अरे सेठ साहब, आप मेरी बात मान तो लीजिए। देखिए, मीडिया वाले जो है ना, औरतों की बहुत सुनते हैं। बिला वजह आप बदनाम हो जाएंगे। अरे अरे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं तो कहता हूँ शूट जल्द से जल्द स्टार्ट कर देते हैं। अब मेरी हुमायूं भाई से बात हो गई है। इस ड्रामे सीरियल का नाम होगा तेरे पास मैं था। कैसा? आ, क्या? अरे नहीं 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 सेठ साहब, सेठ साहब मेरी बात सुने। देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर हम हुमायूं भाई से करवाएं। आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं? देखिए सेठ साहब, मैं आपका सच्चा दोस्त हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ उल्टा रिटर्न में 10% वापस आए। आप बस मुझ पर भरोसा करें। जी सेठ साहब, आप मेरी बात सुनिए। मैं तो कहता हूँ कि शूट जल्द से जल्द स्टार्ट करें। ये जो औरतों का जुलूस है ना, उससे पहले हम प्रोमोट चैनल पे दे देते हैं। ये काम जल्द से जल्द करें ना। अब यही कोई 50 लाख रुपए चाहिए होंगे। अरे जो आपके हक महर से पैसे बचे थे ना, उसमें से दे देगा। जी वो नहीं नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो ये सोच रहा था कि सेठ साहब, आप जैसे बड़े लोगों के लिए 50 लाख रुपए क्या मायने रखते हैं। हक महर में तो इतने कुछ बच जाते होंगे। समझ रहे ना आप? अच्छा ठीक है, मैं कल 1 बजे आ जाता हूँ आपके पास। कुछ एडवांस पैसे मिल जाएं तो अच्छा हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो दरअसल हुमायूं भाई बहुत बड़े एक्टर हैं, एडवांस के बगैर काम करेंगे नहीं ना। तो कल मैं 1 बजे आ जाऊँ? जी सेठ साहब, जी जी 1 बजे, कल 1 बजे। मैं फ़ोन कर लूँगा आपको। पक्का? कल कल। ओके ओके। महविश, मैं तो समझता था कि तुम्हारे अलावा दुनिया में और कोई लड़की नहीं, और यही मैं उम्मीद करता था कि तुम मेरे बारे में भी सोचती हो। लेकिन महविश, तुमने मेरा मान नहीं रखा। पर फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा मान जरूर रखूंगा, क्योंकि तुम मेरा ईमान हो। क्योंकि महविश, तुम्हारे अलावा ना मैं किसी लड़की को जानता था और ना ही जानूंगा। ये बनाना सीन, वाह वाह। महविश, जिमी भाई प्लीज मुझे महविश का रोल दिलवा दे। अभी गांव बसानी के लुटेरे आ गए। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप चाहें तो शहरयार का किरदार कर सकते हैं। क्यों भाई? लेकिन एक बात, ये किरदार करने के बाद आप मोहल्ले वालों से जरा बच के रहिएगा। मुझे क्या जरूरत है मोहल्ले वालों से बच के रहने के लिए? क्या बातें कर रही हो? अब जाहिर है, इतना बेकार किरदार करने के बाद वो आपको अपनी सराखों पर तो बैठाएंगे नहीं। तुम कहाँ की बात कहाँ को लेकर आ रही हो, और इतना बेकार किरदार क्या बातें कर रही हो? अच्छा, तो शहरयार का किरदार आपके ड्रामे में कोई मौलवी साहब निभा रहे हैं? कहाँ की बात कहाँ मिला रही हो? ये मौलवी साहब कहाँ से आ गए? तुम जाओ यार, मैं अच्छा अपने सीन लिख रहा था। तुम्हें कोई और काम नहीं है घर में? चलो शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो। कल को हो जाए मेरी मीटिंग। क्या ये लोग, क्या ये घर, पे दुनिया को पता चलेगा कि राइटर होता क्या है। भाभी आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। क्या ठीक नहीं कर रही हूँ? एक मजलूम को उसका हक दिलाना गलत है क्या? मजलूम को? अरे इस शहर में सैकड़ों मजलूम औरतें घूम रही हैं, आप उनको उनका हक दिलाए ना, इसके पीछे क्यों लग गई हैं? उन लोगों के पास हक के लिए पैसे नहीं होते। नोट? यानी आपने इससे नोट लिए हैं? ये मैंने कब बोला?
अरे अभी तो आपने बोला कि आपने उससे नोट लिए। अब देखिएगा भाभी, आप, मैं आपको और आपकी एनजीओ को अदालत में घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा। जाओ जाओ, तुम क्या मुझे घसीटोगे? इससे पहले मैं तुम्हें इस घर से घसीट के हाजी घसीटा खान की देग में फेंक दूंगी। भाभी तो मां समान होती है ना। देखिए, आप तो मेरी प्यारी अम्मी है ना। हाँ? मेरा तो दिल करता है कि तुम्हें सोते हुए आग लगा दूं, लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल आ जाता है किस बात का? कि छछूंदर को मारने से फांसी ना हो जाए। आपने मुझे छछूंदर कहा है ना। अब देखिएगा, मैं सारा लिहाज और मुरवत साइड में रख दूंगा और आपको अदालत तक लेकर जाऊंगा। और क्या? हाँ, कैसे टटक गई? बोलो। और आपकी एनजीओ की मैडम से राब्ता करके बताऊंगा उनको कि आपने पार्टी से ज्यादा पैसे लिए और वहां पर कम पैसे दिए और बाकी के पैसे आप खा गई हैं। देखिएगा अब आप। यार, अगर इसने वाकई मैडम को बता दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। मगर शहरी को ये कैसे पता चला कि मैंने पैसे ज़्यादा लेकर आगे कम दिए हैं? यह भी कुछ करना पड़ेगा, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप ठीक हैं? अच्छा सेठ साहब, मैंने नोटिस भिजवा दिया। मैडम को नोटिस कल तक मिल जाएगा। और मैं तो बस आपके पास आने के लिए घर से निकल ही रहा था। वो वकालतनामे पे साइन करवाना था ना आपका। हाँ हाँ, अरे बोलें, आप बोलें। हम तो यहाँ बैठे ही इसलिए कि हम आपकी बात सुन सकें। आप बस बोलें। क्या आप वकील चेंज करना चाहते हैं? क्या हुआ? आपकी सुलह हो गई हैं? क्या हुआ? सेठ साहब ने केस किसी और को दे दिया? सेठ साहब की मैडम के साथ सुलह हो गई। हेलो मैम, देखें ऐसा नहीं हो सकता। हमने सारा इंतजाम कर लिया। हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। प्लीज। अरे क्या बात है, आज शेरनी और बकरा दोनों साथ साथ। वाह, दोनों के मुंह क्यों लटके हुए भाई? क्या हुआ है? सेठ साहब की अपनी बेगम से सुलह हो गई। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बात क्या कर रहे हो तुम दोनों? हैं? तुम्हें क्या हुआ? मैंने तो हमायूं भाई को पूरा एडवांस भी दे दिया था। एडवांस? किस चीज का? सेठ साहब अपनी जिंदगी में मुझसे कहानी लिखवा रहे थे। तुम्हें सेठ साहब ने कुछ एडवांस दिया है? आज देने वाले थे दोपहर में। तो फिर एडवांस कैसे दिया तुमने? वो तुम्हारी खाला सुलह का फोन आ गया था। मेरी खाला जुबैदा? अच्छा, वो कमेटी वाली? हाँ, उन्हीं का फोन आया था कि कमेटी निकली, आगे ले जाओ। मैं वही लेकर तो आया था। गई कमेटी। क्या मेरा केस? गया मेरा ड्रामा।